आज हम बात करनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, एक होगी डिवाइड एंड कन्कर, दूसरी स्ट्रेसेस मेथड फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये एक 1 by 1 की मैट्रिक्स है। 1 by 1 मींस 1 रो 1 कॉलम, एक ही एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये भी एक 1 by 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों में एक एक एलिमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एक सी मैट्रिक्स में आएगा। अब क्योंकि इनपुट मैट्रिक्स का साइज क्या है 1 by 1 सिंगल एलिमेंट है दोनों में, तो रिजल्ट मैट्रिक्स का साइज भी सेम होगा, दैट इज 1 by 1। सो और क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एलिमेंट को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, एक मल्टीप्लिकेशन में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बट अगर लेट्स से मेरे पास अब मैट्रिक्स का साइज हो गया है 2 by 2, तो ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स है बी, इसमें ये 4 एलिमेंट है, इसमें ये 4 एलिमेंट है बी में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी सिर्फ इतने को देखो, इतने को, बाकी ऊपर नीचे साइड में सब भूल जाओ। सो ये एक मैट्रिक्स है, इसका साइज है 2 by 2, इस मैट्रिक्स साइज भी 2 by 2। तो मैंने एज्यूम किया कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो एक सी मैट्रिक्स में आएगा और सी मैट्रिक्स का साइज भी क्या हो जाएगा 2 by 2। ठीक है, ये एलिमेंट ए के हैं, ये एलिमेंट बी के हैं, तो रिजल्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट मैंने एज्यूम किए C11 C12 C12 C22। तो मुझे ये एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं क्योंकि मुझे सी फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं C11 कैसे फाइंड आउट करूं, C11 फाइंड आउट करने के लिए मैं कैसे करता हूं, A11 इंटू B11, A12 इंटू प्लस में A12 इंटू B21, लाइक दिस इक्वेशन। सिमिलरली मैं C12 कैसे फाइंड आउट करूंगा, C12 में फाइंड आउट करूंगा A11 इंटू B12 प्लस में A12 इंटू B22, लाइक दिस इक्वेशन। सो यहां से हम C11 C21 C22 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां इन्होंने क्या किया था, ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज क्या था 2 by 2, दिस इज ए 2 by 2 प्रॉब्लम साइज। ठीक है, क्या वो उसको डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को, यस वो कैसे कर रहे हैं, अगर मैं A11 को देखूं, A11 को, क्या ये सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स नहीं है, 1 by 1 की मैट्रिक्स नहीं है ये, इस A11 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं B11 के साथ, B11 क्या है 1 by 1 की मैट्रिक्स नहीं है क्या ये, सो वो इस 1 by 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इस 1 by 1 के साथ। सिमिलरली A12 ये भी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है और B21 ये भी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है, तो ये यहाँ ये इसका 1 by 1 का फिर 1 by 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सिमिलरली 1 by 1 एंड सिमिलरली इन C11 C12 C21 C22 को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ओरिजिनली मेरी प्रॉब्लम का साइज क्या था 2 by 2, लेकिन अब वो परफॉर्म किस मल्टीप्लिकेशन किस पे कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन 1 by 1 मैट्रिक्स पे, 1 by 1 मैट्रिक्स 1 by 1 मैट्रिक्स पे। और ऐसे इन्होंने कितने मल्टीप्लिकेशन किए इस C11 C12 C2, तो अल्टीमेट गोल इज इन चारों को फाइंड आउट करना है, वही तो रिजल्ट है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 मल्टीप्लिकेशन किए ऑफ साइज 1 by 1। एडिशन भी तो किए हैं, एडिशन किए हैं, कितने एडिशन किए हैं, एडिशन किए हैं कितने, एक ये इसका रिजल्ट अपने आप में एक मैट्रिक्स आएगा, इसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो 4 एडिशन, एक एडिशन ये A1 2 3 4, 4 एडिशंस ऑफ, अब इनका साइज क्या है, सभी का साइज क्या है 1 by 1, क्योंकि पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 by 1 ही तो आएगा, 1 by 1 विद 1 by 1 एडिशन होंगे। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम का साइज हो गया था हाफ। तो तुम्हें नहीं लगता ये जो एल्गोरिथम है ये सेम काम कर रहा है, कैसे, उन्होंने इनिशियली देखा A B हमें मैट्रिक्स मिली है और जिसका साइज ओरिजिनली n है। ठीक है, उन्होंने कहा कि n इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, मेरी प्रॉब्लम का साइज 1 into 1 नहीं है 2 into 2 है, 2 into 2 है, तो आप क्या करें अपनी ABC को पार्टीशन करें और C11 फाइंड आउट करने के लिए आप A11 B11 का A11 मींस दिस वन, B11 मींस दिस वन, और प्रॉब्लम का साइज अब कितना हो गया है, A11 तो अपने आप में 1 by 1 है, दैट इज ओरिजिनली अगर n2 था तो कितना हो गया n by 2, तो उन्होंने n by 2 पे फिर से मल्टीप्लिकेशन कॉल कराया। तो ये जो काम हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन को उन्होंने रिकर्सिव कॉल किया। ठीक है, जो काम हम A और B के साथ मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे वो काम अब वो A11 B11 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पहले इन दोनों साइज क्या था n, अब साइज कितना हो गया n by 2। सिमिलरली यहाँ पर भी वो एक कॉल कर रहे हैं, ये जो 8 कॉल हो रखी हैं, 8 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ये 8 रिकर्सिव कॉल ही तो है, 8 रिकर्सिव कॉल है। सिमिलरली ये जो एडिशन है 4 एडिशन, ये चारों एडिशन जो हमने बात की है यहाँ पर, ये चारों एडिशन यही तो है। तो C11 उन्होंने फाइंड आउट किया, C12 उन्होंने फाइंड आउट किया, C21 उन्होंने फाइंड आउट किया, C22 फाइंड आउट किया और अपने रिजल्ट में प्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। अब मैं कहता हूं कि मेरी प्रॉब्लम का साइज जो है वो 2 by 2 ना होकर के 4 by 4 हो गया। ठीक है, अब वो डिवाइड एंड कन्कर क्या कहती है, अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को पहले सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, दैट मींस आपकी प्रॉब्लम का साइज बड़ा है, आप उसको इतने छोटे साइज में ले आओ कि आप इसको इजीली हैंडल कर सको, इजीली आप उसका एक सॉल्यूशन हो। यहाँ पर 1 by 1 का मेरे पास एक 1 मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन है,
ठीक है। 2/2 का मेरे पास 2/2 के लिए मुझे 8 मल्टीप्लिकेशन करने पड़े, 4 एडिशन करने पड़े। इसके लिए देखते हैं 4/4 के लिए। 4/4 के लिए क्या कहते हैं वो, अगर आपकी मैट्रिक्स का साइज 4/4 है तो n है तो उसको n/2 में डिवाइड करो। मींस 4/4 है तो इसको डिवाइड कर दो 2/2 की मैट्रिसेस में, इसको भी 2/2 की मैट्रिसेस में डिवाइड कर दो, इसको भी 2/2 की मैट्रिसेस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं, अब ये बन जाएगा A11, ये बन जाएगा A12, ये 4 मैट्रिक्स 4 एलिमेंट का पार्ट सेट बन जाएगा B11, ये 4 एलिमेंट का सेट बन जाएगा B12। सिमिलरली ये 4 एलिमेंट A21, A22, B21, B22 एंड लाइकवाइज। ठीक है, अब मुझे अल्टीमेट गोल क्या है, फिर से जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसका C11 चाहिए, C12 चाहिए, C21 चाहिए, C22 चाहिए। ठीक है, अब रिजल्ट का मैट्रिक्स, अब जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगी उसका साइज कितना हो चाहिए, 4/4। ओरिजिनल मैट्रिक्स को पहले तो वो 4/4 था, उसको 2/2 में डिवाइड करेंगे। 2/2 पे जाने के बाद अब ये आ गया, अब वो देखेंगे यार 2/2 को भी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको 1/1 में देखूंगा, क्या प्रॉब्लम साइज 1/1 है, नहीं है, तो फिर से 8 रिकर्सिव कॉल लगाएगा। मींस वो इस 2/2 को फिर से 1/1 के मैट्रिक्स में डिवाइड करेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये किया था ना हमने यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन विद इसका मल्टीप्लिकेशन, ये तो किया था हमने। तो अब अगर प्रॉब्लम साइज 8 हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, 8 के लिए भी क्या करेंगे, 4/4 में डिवाइड करेंगे, 4/4 को 2/2 में डिवाइड करेंगे, रिकर्सिव कॉल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जरा इसमें कितना काम हो रहा है, अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स की ही बात करूं जिसका साइज था n मींस 2 है इसका साइज, क्योंकि उसको उन्होंने 8 सब मैट्रिसेस में 8, देखो ओरिजिनली प्रॉब्लम का काम क्या है, मेरी एक प्रॉब्लम है जिसपे मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है a और b पर, जिनका साइज है n। उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को a और b को फर्दर डिवाइड किया, किस साइज में, n/2 में। जैसे यहाँ n/2 2/2 था, हमने इसको 1/1 में डिवाइड किया, और उसके लिए उन्हें कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे हैं, 8, एक मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइज n/2। ठीक है, और 4 एडिशन भी करने पड़ रहे हैं, दैट इज द कंकर, 4 एडिशन। एक मैट्रिक्स जिसका साइज अगर n है, या दो मैट्रिक्स जिनका साइज n/n है, n/n की 2 मैट्रिसेस हैं, इन दोनों के एडिशन में कितना टाइम लगेगा, n²। ये हम जानते हैं, यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, क्योंकि लेट्स से अगर ये 4/4 की मैट्रिक्स, ये 4/4 की मैट्रिक्स, इन दोनों का एडिशन भी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा इसके। ठीक है, सो दिस इज, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को यहाँ पर इस पे एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, दोनों को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन फॉर दिस वन इज n², द टाइम टेकन फॉर दिस मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज n²। ठीक है, चलें, सो अब जरा मुझे यहाँ पर, यहाँ देखें, मुझे 4 एडिशन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, 4 एडिशन ऑफ साइज n/2। तो मेरे पास ओरिजिनली प्रॉब्लम थी, रिकरेंस रिलेशन बना रहे हैं इस एल्गोरिथम का। ओरिजिनली प्रॉब्लम का साइज था n, जिसपे मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था। उन्होंने कहा n साइज की प्रॉब्लम को आप 8 सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें और उसका साइज हो जाएगा n/2। 8 सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, उसके साथ में आपको 4 एडिशन भी परफॉर्म करने पड़ेंगे, दैट मींस थीटा, और एक एडिशन में कितना टाइम लग रहा है तुम्हें, n²। सो दिस इज n²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी ऑर्डर ऑफ n³। ठीक है, सो दिस इज द डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। अब इस डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में भी अगर मुझे देखा जाए तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ पर मुझे करना क्या था, अगर 2/2 की मैट्रिक्स भी थी ना मेरे पास अगर 2/2 की मैट्रिक्स भी थी तो मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा था, केवल ये फाइंड आउट कर रहा था किसी तरह से कि मुझे उस मैट्रिक्स के ये C11 C12 ये मिल जाए बस किसी तरह से। ठीक है, यही तो हम कर रहे थे। सो हम कर रहे थे यहाँ पर, लेट मी राइट इट अगेन, C11 C12 C21 C22 ये निकल गए थे, ये निकल जाते तो मैं उनको रिजल्ट में प्लेस कर रहा था। ठीक है, अब स्ट्रेसेंस क्या कहता है, स्ट्रेसेंस ये कहता है कि आपका जो टाइम लग रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और उसने इसको कैसे इंप्रूव किया, उसने कहा आपको यहाँ 8 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे हैं, 8 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे हैं। मैं आपको 8 से कम मल्टीप्लिकेशन में ये सॉल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि आप ये C11 C12 C21 C22 करके क्या कर रहे हैं, 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये निकालने के लिए आप 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो और 8 बार मल्टीप्लिकेशन में आपको कितना टाइम लग रहा है, और इसमें ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑर्डर ऑफ n³, क्योंकि 8 मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं जरा, यहाँ पर आएगा, दिस वाज A12 एंड दिस इज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इट वाज A12, हम क्या कर रहे हैं, C12। ओके, सो A12 विद B2। स्ट्रेसेंस क्या कहता है, स्ट्रेसेंस ये कहता है कि आपको ये C11 C12 C21 C22 जो आपने निकाले और उठा करके यहाँ प्लेस किए, इनको निकालने में आपको कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे थे, कितने, 8 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ रहे थे ऑफ साइज n/2। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज n है तो आपको 8 सब प्रॉब्लम ऑफ n/2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था।
ठीक है। स्टेशंस कहता है मैं आपको 8 मल्टीप्लिकेशन नहीं कराऊंगा, आई विल गिव यू सॉल्यूशन जहां पर आपको केवल 7 मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे ऑफ साइज n/2। ठीक है, कैसे? उसने कहा स्टेशंस का अप्रोच है वो ये कहता है आपको जो भी दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी जिनका ओरिजिनली साइज n/n है, आप इन दोनों मैट्रिक्सेस को क्या करें, n/2 में डिवाइड करें। दैट मींस कि अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज 2/2 है तो आप उसको 1/1 में डिवाइड करें, और अगर 4/4 है तो आप उसको 2/2 में डिवाइड करें। तो मैं मान के चल रहा हूं लेट्स से कि मेरे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज है 2/2 ए और बी जो है मेरे पास 2/2 है, तो उसको जब मैं डिवाइड करूंगा किसमें, n/2 में, मींस 2/2 है तो 1/1 वगैरह, तो ये 1/1 ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है, ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब वो सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं कि आप अब इसके बाद ये 10 सब मैट्रिसेस फाइंड आउट करें, सब 10 सब मैट्रिसेस S1, और ये कैसे निकाल रहे हैं हम, S1 निकालने के लिए आप B12 लें और उसको माइनस करें B22 में से। अगर देखे जाए तो यहां पर ये जो B12 और B22 है ये क्या है, बेसिकली ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज क्या था 2/2, इनका साइज क्या है 1/1, सो इनका साइज है n/2, इसका भी साइज n/2, ये सारे जो सब मैट्रिसेस बने हैं ये बने हैं n/2 साइज के। ठीक है, क्योंकि हमने सभी को क्या किया था, n को हमने n/2 में डिवाइड कर लिया था सारी मैट्रिसेस को। सो S1 से लेकर S10 तक सारे सब मैट्रिसेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कैसे कर सकते हैं हम, ये एक n/2 की मैट्रिक्स है, B12 ये भी एक n/2 की मैट्रिक्स है, इस पे हमने एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया एंड वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ S1। सिमिलरली S1 से लेकर S10 तक जाने के लिए आपको कितने ऑपरेशन करने पड़े, एक सब्ट्रैक्शन, एक एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, आपको टोटल 10 एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पड़े। ठीक है, आपका स्टेप नंबर 2 ओवर हो गया, आपने 10 वेरिएबल निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल निकल रहे हैं, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम 4/4 की होती तो ये सारे 2/2 के होते, अब ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर 2/2 की है तो ये सारे 1/1 के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो कहते हैं आप क्या करें, 7 प्रोडक्ट वेरिएबल्स निकालें, P1 P2 P3 P4, और हर एक वेरिएबल को निकालने के लिए आपको एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है, A11 मल्टीप्लाइड विद S1, S2 मल्टीप्लाइड विद B22। A11 का साइज क्या है, A11 अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज 2/2 था, इसका साइज 1/1 है, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज 4/4 था, इसका साइज 2/2 है, दैट मींस n/2, इसका भी साइज n/2 है और इसका भी साइज n/2 है। S1 तो था ही n/2, ये तो हमने देखा ही है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है एक P1 निकालने के लिए, और उसका साइज क्या है प्रॉब्लम का, जिन पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं n/2, मुझे कितने प्रोडक्ट करने पड़े यहाँ पर 7, क्योंकि 7 वेरिएबल्स हैं, सो 7 मल्टीप्लिकेशन करने पड़े। ठीक है, आपके पास P1 आगे, P से 7 तक आपने निकाल लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका यही तो है, C1 C12 C22 निकालना, यही तो रिजल्ट मैट्रिक्स है। C11 निकालने के लिए आप ये जो ऊपर वेरिएबल निकाले हैं आपने, इन पर ये इक्वेशन परफॉर्म करें, फिर इन पर ये परफॉर्म करें, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इन चारों को निकालने में C11 C21 C12 C22 निकालने में आपको क्या करना पड़ रहा है, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन, एडिशन 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको यहां करने पड़े इस स्टेप में। तो टोटल 8, 10 ऊपर हो रहे थे, 10 प्लस 8 टोटल 18 हो गए। सो इसमें टोटली मुझे यहां से यहां तक जाने में, सॉल्यूशन निकालने में, C11 C12 C22 निकालने में मुझे क्या करना पड़ रहा है, 7 मल्टीप्लिकेशन एंड 18 एडिशन, और जो 7 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उनमें प्रॉब्लम का साइज क्या है n/2। सो मुझे अगर इसका रिकरेंस बनाना है, ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज क्या था n, अब कितना हो गया 7t(n/2), प्रॉब्लम डिवाइड हुई 7n/2 में 7 सब प्रॉब्लम, और उस पे 18 एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइज टाइम कितना है n², ये हमने देखा है, सो दिस इज थीटा ऑफ n²। सो जब हम इसको रिकरेंस को सॉल्व करेंगे, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्ट्रेशंस विल बी थीटा और ऑर्डर ऑफ n 2.81 rather than 3, this is 2.81। सो इसने मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 मल्टीप्लिकेशन हो रहे थे बट यहाँ पर 7 मल्टीप्लिकेशन, उसने मुझे ये रिजल्ट दे दिया। ठीक है, सो अगर आपको लेट्स से कोई मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसको n साइज मैट्रिक्सेस हैं उनको n/2 डिवाइड करें, फिर ये सारे वेरिएबल्स निकालें S से S10 तक मैट्रिक्स सब मैट्रिसेस, फिर P1 से P7 निकालें और इनमें एडिशन परफॉर्म कर दें अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ये सारे मैट्रिसेस ही हैं, C1 भी मैट्रिक्स है, P1 भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिसेस है। ठीक है, अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम को साइज जैसे 2/2 है तो सबको 1/1 क्या होता है, 1/1 तो एक सिंगल एलिमेंट है, सो उनमें डिवाइड करने की नीड ही नहीं है एक्चुअली। सो 2/2 में जब आप सिंगल एलिमेंट चले जाएंगे
सभी को, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, S1 से S10 तक आप निकाल लेंगे, 1 by 1 किए सारे, तो सारे 1 by 1 सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे। उसके बाद P1 से P7 भी सिंगल एलिमेंट आएगा, और उसके बाद 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, C1 ये भी सारे सिंगल एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर 2 by 2 है तो सब 1 by 1 हो जाएगा, और ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर 4 by 4 है तो ये सब भी 2 by 2, 2 by 2 के, 2 by 2 के, सब 2 by 2 के मैट्रिसेस होंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन परफॉर्म दिस इज द सीक्वेंस टू सॉल्व दिस स्टेशन मेथड, एंड स्टेशन ने हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इंप्रूव किया है। वेल, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।